हेलो बच्चों, दिस इज़ आर्या। वेलकम टू लर्न इट ऑल। आज साइंस की पहली क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। उसका नाम है ग्रीन प्लांट्स। प्लांट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं ये तो आपको पता ही होगा। हमें ऑक्सीजन देते हैं, पोल्यूशन डिक्रीज़ करते हैं, कम करते हैं, और भी सो ऑन। खाने में भी फ्रूट्स भी प्लांट ही देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने थोड़ा सा काम चलाओ फिगर बना दिया है। आई होप सो आपको ये प्लांट लग रहा होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रूट, ठीक है। ये मिट्टी की ये ज़मीन है, इसके अंदर जो है ये रूट है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे थोड़े से पानी की बूंदें भी डाली हुई हैं, जिससे प्लांट सूखे ना। तो ये क्या करेगा, जो रूट होता है वो पानी जो है ऊपर लेके जाता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ये क्या था इसका रूट, ठीक है। ये है इसका रूट, ठीक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, इसकी लीफ, ठीक है। और यहाँ पे ये जितने हैं ये क्या है, इसके स्टेम्स, ठीक है। और ये क्या है, इसका फ्रूट्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लीफ को, ठीक है। क्योंकि लीफ क्या है, वो हमारा खाना बनाती है। वो एक जगह है जहाँ पे हमारा खाना बनता है। हमारा नहीं, प्लांट से खाना बनता है, इसीलिए उसे किचन ऑफ प्लांट भी बोलते हैं। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं पार्ट ऑफ लीफ पे, क्योंकि यहीं पे मेन टॉपिक है इसका। तो ये है एक लीफ। और यहाँ पे लीफ का क्या है, जो आप बोलते होंगे ना, जो लीफ जहाँ पे स्टेम में अटैच रहती है, तो वहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा होता है ना ये, तो इसे क्या बोलते हैं, पेटियोल और स्टॉल्क, ठीक है। स्टॉक बोलते हैं या पेटियोल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते जो ये हिस्सा होता है, ठीक है, ये जो हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे, जो लीफ है ये, ठीक है, इसको बोलेंगे लीफ ब्लेड, ठीक है। लीफ ब्लेड जो है चौड़ी भी हो सकती है, ठीक है, नैरो भी हो सकती है, ऐसे सिकुड़ी गई हुई, ठीक है। उसके बाद ये जो बीच में लाइन जा रही है, यहाँ एकदम सेंटर से लाइन आ रही है, देख रहे होंगे आप, सुंदर सी, इसको बोलते हैं मिड रीव, ठीक है। मिड रीव बोलते हैं, जो लीफ में ऐसे जा रही है पूरी लाइन यहाँ तक, उसको बोलते हैं मिड रीव, ठीक है। और इसी मिड रीव से जो है बहुत सारी वेन्स निकलती हैं। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे एक वेन, दो वेन, ठीक। यहाँ पे बहुत सारी वेन्स निकली हुई हैं, ठीक। और इन्हीं वेन से छोटी छोटी वेन्स निकलेंगी, उन्हें क्या कहेंगे, साइड वेन्स, ठीक। और यहाँ पे क्या है, लीफ एपेक्स, ठीक है। मैं आपको थोड़ा और क्लियरिटी देने के लिए साइड वाला फिगर रफ कर देती हूँ, क्योंकि हमें लीफ पढ़ना है सबसे पहला टॉपिक, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली आपको याद करना पड़ेगा पार्ट ऑफ लीफ में है क्या। तो मैंने पहले क्या बताया, जहाँ पे स्टेम से अटैच होती है लीफ, ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा होता होगा ना, आपने आम का पत्ता देखा होगा, नीम का, एकदम छोटी सी होती है, छोटी सी पतली सी हिस्से होती है, उसी को बोलते हैं पेटियोल और स्टॉक, ठीक है। उसके बाद उसी लाइन से बीच से एक जाती है, उसको क्या बोलते हैं, मिड रीव। आपने आम के पत्ते में भी देखा होगा ऐसे ही जाती है लाइन, ठीक है, उसे बोलते हैं मिड रीव। उसके बाद जो है इसी मिडरिफ से बहुत सारी ऐसे छोटी 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 जो है निकलती हैं, तो भी है लाइंस निकलती हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेन्स, ठीक। और इन्हीं वेन्स से एकदम छोटी और छोटी छोटी जो निकलती हैं वेन्स, उसको क्या बोलते हैं, साइड वेन्स, ठीक। और जो एकदम टिप पे होता है, जहाँ लीफ एकदम ख़त्म हो जाती है, उसी को बोलते हैं लीफ एपेक्स। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं आता है तो मैं आपको स्टेटमेंट वाइज भी इसको समझा देती हूँ। तो चलिए समझते हैं लीफ को। तो बच्चों पहला टॉपिक है लीफ। अभी मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर दिखाया था बना के ड्राइंग के थ्रू, और यहाँ पर है उसके पॉइंट्स, ठीक है। क्या लिखा है, मोस्ट प्लांट्स अपीयर ग्रीन इन कलर। आपने प्लांट्स देखा ही होगा, अब ज़्यादातर सारे प्लांट्स जो है, ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन इन कलर होते हैं। वो ग्रीन इन कलर क्यों होते हैं, बिकॉज द ग्रीन कलर इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल इन द लीव्स। जो लीव्स होती हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। ये एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट क्या मतलब, कलर, ठीक है, जैसे डाई देखते हैं हम, कलर वगैरह, कलरफुल ये वो, ठीक है। तो लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर, इसीलिए वो ग्रीन कलर की होती हैं। और बहुत सारे प्लांट्स जो है इसीलिए ग्रीन कलर के ही दिखते हैं। अब इसके बाद हम लीव्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, जो मैंने अभी ड्रॉ किया था, जितने भी पॉइंट्स बताए थे उसको और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में पहले क्या है, लीफ ब्लेड, ठीक है। हम लीफ ब्लेड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं।
अ लीफ हैज़ अ फ्लैट पार्ट नोन एज लीफ ब्लेड। आपने लीफ देखा होगा ना, जो पत्ता होता है उसका, ठीक है, वो फ्लैट होता है, ठीक, उसी को क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड, ठीक है। और यहाँ लीफ ब्लेड, ठीक। लीफ ब्लेड कैन बी नैरो और ब्रॉड। आपने कई बार देखा है जो पत्ते होते हैं ना, वो या तो बहुत चौड़े होते हैं, बहुत पतले होते हैं, जैसे नीम हो गया, आम हो गया, बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। लीफ ब्लेड भी डिफरेंट होते हैं, नैरो हो सकते हैं, मतलब एकदम पतले, और ब्रॉड मतलब एकदम चौड़े हो सकते हैं, ठीक है। इट इज़ flattened so that it can absorb the maximum amount of sunlight। जो लीफ ब्लेड है वो फ्लैटेंड क्यों होता है, ऐसे ऐसे चिपटा क्यों होता है, क्योंकि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। अब क्या है, देखिए, सनलाइट से ही वो खाना बनाते हैं, सनलाइट उसको क्या देती है, एनर्जी, ठीक है। उसी एनर्जी को वो कन्वर्ट करके अपना खाना बनाते हैं। तो वैसे ही जो सनलाइट है वो उसी फ्लैटेंड पार्ट पे जो है गिरती है, लीफ ब्लेड पे, पत्ते पे गिरती है, और उसी को सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वो खाना बनाते हैं। इसीलिए जो लीफ ब्लेड जो है, फ्लैटेंड पार्ट जो है, वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, चौड़ा होता है, फ्लैटेंड इसीलिए होता है, जिससे वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके। जितनी सनलाइट वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा वो खाना बनाएगा, और उतना ज़्यादा ही वो हेल्दी होगा, और उसमें फ्रूट्स वगैरह भी आएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द अपर एंड लोअर साइड ऑफ लीफ ब्लेड आर सम वॉट डिफरेंट इन कलर, ठीक है। कभी आप कोई लीफ देखना ना, वो हमेशा डिफरेंट इन कलर होती है, मतलब उनकी ऊपर की जो वो कलर होता है वो डिफरेंट होता है, नीचे का कलर जो है डिफरेंट होता है, ठीक है। इन सम लीव्स द अपर साइड इज़ डार्क, ठीक है। अब यहाँ पे यही पॉइंट आगे जो मैं ऊपर बोलना चाह रही थी, सम कुछ लीव्स होती है ना, उनमें जो ऊपर का हिस्सा होता है वो डार्क होता है, डार्क कलर का होता है, और वो स्मूथ होता है, और नीचे का हिस्सा क्या होता है, वो लाइट कलर का होता है और रफ़ होता है। आप ऐसी बहुत सारी लीव्स मिल जाएंगी, आप देख लेना। तो ये हो गया इतने पॉइंट्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आई होप सो आपको इस समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट दोबारा भी समझा दूँगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो बच्चों, हमने लीफ ब्लेड पढ़ लिया है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए हैं, क्यों वो फ्लैटेंड होता है, कलर वगैरह। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया है लीफ एपेक्स, ठीक है। द टिप ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड लीफ एपेक्स। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था ना, उसमें जो एकदम ख़त्म होता है एक पॉइंट पे जाके, लीफ एकदम जो कोना होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, लीफ एपेक्स, ठीक है। तो लीफ एपेक्स आई वो सो आपको समझ में आ गया होगा। इन सेंटर ऑफ द लीफ रन्स अ मेन वेन कॉल्ड द मिड रिव, ठीक है। आपने देखा था जो पेटियोल जहाँ पे जा रहा था, एकदम पत्ते के बीचों बीच एक लाइन जा रही थी, आपने देखा भी होगा, उसको क्या बोलते हैं, मिड रिव, ठीक है। वो क्या कहलाती है, मिड रिव होती है, वो भी वो मेन वेन भी कहलाती है, ठीक है। मिड रिव को ही क्या कहते हैं, मेन वेन, ठीक है। वो एकदम सेंटर से होते हुए जाती है पत्ते के, उसी को बोलते हैं मिड रिव या मेन वेन। दोनों ही आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अ लॉट ऑफ साइड वेन्स इमर्ज फ्रॉम द मिड रिव। मैंने उस फिगर में ये भी बनाया था, जब मिड रिव जा रही थी बीच से, उसके साइड में बहुत सारी वेन्स निकली हुई थी, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, साइड वेन्स, ठीक। उन साइड वेन्स से भी बहुत सारी वेन्स, मतलब पहले तो मिड रिव गई थी बीच से, उसके बाद वेन्स निकली थी, उन्हीं वेन्स से बहुत सारी जो है साइड वेन्स निकली हुई थी। तो मेन वेन कौन सी है, मिड रिव, और उससे बहुत सारी वेन्स निकलती हैं, फिर उन वेन्स से भी बहुत सारी वेन्स निकलती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, साइड वेन्स। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, वेन्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग फूड, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो अभी तक हमने लीफ ब्लेड का देखा था कि क्या इम्पोर्टेंस है। अब देख रहे हैं कि वेन्स का क्या इम्पोर्टेंस है। वेन्स किस में हेल्प करता है, वेन्स जो होती हैं वही हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्टिंग फूड, वाटर, मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। वेन्स प्रेजेंट होती हैं बहुत ढेर सारी, ठीक है। वो एक तरह का जैसे नेटवर्क होता है ना, कोई मैसेज को पहुंचाना हो तो नेटवर्क चाहिए होता है ना लोगों का, वैसे ही वेन्स होती हैं, ढेर सारी होती हैं। वो क्या करती हैं, फूड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, जो आता है उसी को पास करती रहती हैं, पास करती रहती हैं। ऐसे जो है लीव्स में जो है खाना पहुंच जाता है, स्टेम्स को भी और अपर पार्ट ऑफ लीव्स को भी खाना, पानी या मिनरल्स जो है वो पहुंचाती हैं वेन्स। तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे, ठीक है।
तो बच्चों अभी तक हमने देख लिया लीफ ब्लेड, लीफ एपेक्स, ठीक है, वेन्स, मिड मिड रिब्स को देख लिया, मेन वेन को देख लिया, ठीक है, उनकी क्या वो वर्क करती हैं, कैसे हेल्प करती हैं, वो सब देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टोमेटा का, ठीक है। स्टोमेटा क्या होता है? द अंडर साइड ऑफ द लीफ कंटेन्स टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो पत्ती होती है ना उसके अंडर साइड, उसके नीचे की साइड पे ना बहुत सारे छोटे 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 जो है टाइनी ओपनिंग्स होती हैं, उसी को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, ठीक है। उसके बाद स्टोमेटा आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम विद द नेकेड आई, ठीक है। अगर हम ऐसे आंखों से देखना चाहेंगे ना, कभी आपने पत्ते को लिया, क्या उसमें स्टोमेटा दिखा है? नहीं, क्योंकि हम अपनी आंखों से स्टोमेटा को नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं। हाँ, उनको देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह में देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे आंखों से हम नहीं देख सकते। स्टोमेटा हेल्प टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे है कि स्टोमेटा किस में हेल्प करता है? स्टोमेटा किस चीज़ में हेल्प करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड वाटर वेपर को क्या करता है? रिलीज़ करता है एंड ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, ठीक है। तो जो स्टोमेटा है वो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो इन्वायरमेंट में CO2 प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको लेता है और रिलीज़ कर देता है वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन को। तो ये हो गया स्टोमेटा कहाँ होता है, कैसा होता है और उसका वर्क क्या है, वो कैसे प्लांट की हेल्प कर रहा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो बच्चों हमने स्टोमेटा तक देख लिया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पेटियोल और स्टिप्यूल्स क्या होता है। हाँ, मुझे पता है मैंने स्टिप्यूल्स नहीं आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन देखते हैं, ठीक है। तो पेटियोल और द स्टॉक, इसको क्या बोलते हैं? पेटियोल को और क्या बोलते हैं? स्टॉक ना। ऑफ द लीफ अटैचेस द लीफ ब्लेड टू द स्टेम। जो लीफ ब्लेड होता है, मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट एक्सप्लेन किया ना, जो पत्ता होता है उसमें एक डंठल सी लगी रहती है ना, एक लकड़ी सी, ठीक है। तो वही जो लकड़ी लगी हुई है जो स्टेम से अटैच कर रही है ना प्लांट से, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? पेटियोल। इट हेल्प इन सप्लाइंग, ये किसमें हेल्प करता है? सप्लाई करने में वाटर एंड फूड टू द स्टेम। अब देखो, जो पेटियोल है, ठीक है, लीफ में खाना बनेगा, ठीक है, लीफ तक पानी भी जाएगा, ठीक, वही सॉरी, तो वो खाना बनेगा, वो खाना कैसे जो है स्टेम को मिलेगा, कैसे ऊपर पार्ट पे जाएगा, कैसे रूट तक जाएगा, ठीक है। तो वो पेटियोल हेल्प करता है। जो पत्ता है उसने खाना बनाया, ठीक है, पत्ते ने, और जो उसकी पेटियोल है उसमें जो लगी हुई है, उसने जो है स्टेम को खाना दिया। उसके बाद वो खाना जो है धीरे धीरे सप्लाई होता रहेगा। तो पेटियोल किस में हेल्प करता है? सप्लाइंग फूड। पहला फूड हो गया, लीफ से फूड आया, ठीक है। वाटर कैसे आया? रूट से वाटर आया ऊपर तक, ठीक, स्टेम तक। अब स्टेम से पेटियोल अटैच है, पेटियोल वाटर लेगा और किसको दे देगा? लीफ को दे देगा, जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर सके, मतलब अपना खाना बना सके। तो पेटियोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो जोड़ने का भी काम करता है, खाने को सप्लाई करने का, पानी को सप्लाई करने का भी काम करता है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टिप्यूल्स क्या होता है? स्टिप्यूल्स आर स्मॉल लीफ लाइक, किस तरह के होते हैं ये? लीफ लाइक पेयर्स दैट आर फाउंड एट द बेस ऑफ द पेटियोल ऑफ मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स। अब मैं आपको समझा देती हूँ ये कैसे दिखता होगा। जैसे मान लीजिए ये एक स्टेम है, ठीक है, यहाँ से ये एक पेटियोल लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पे हो गई लीफ, ठीक। तो जहाँ पे ये पेटियोल यहाँ लगा हुआ है स्टेम के, वहीं पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स कहते हैं, ठीक है। जो पेटियोल है जहाँ स्टेम पे अटैच है, वहाँ पे कभी कभी आप देखिएगा ऐसे ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स बोलते हैं। तो आई होप सो आपको स्ट्रक्चर ऑफ लीफ समझ में आ गया होगा। लीफ ब्लेड भी समझ में आ गया, लीफ ब्लेड, लीफ एपेक्स, मिड रिव, मेन वेन्स, ठीक है, वेन्स होगी, साइड वेन्स हो गई, ठीक, पेटियोल हो गया, स्टिप्यूल्स हो गया। तो आई होप सो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और स्टोमेटा भी था वो भी। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि कैसे जो प्लांट है या लीफ कैसे प्ले कर रही है रोल फूड बनाने में जो है प्लांट का। तो फोटोसिंथेसिस को कहते हैं, तो उस पर चलते हैं।
तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट कैसे अपना फूड खा बनाता है, मतलब खाना कैसे प्रिपेयर करता है। ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे हाउ लीव्स हेल्प इन मेकिंग फूड फॉर प्लांट्स। कैसे लीव्स जो है वो प्लांट्स की हेल्प करती है खाना प्रिपेयर करने में। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, वहाँ पे सन, ठीक, क्योंकि सनलाइट की भी ज़रूरत पड़ती है। नीचे से वाटर आ रहा है और मिनरल्स आ रहा है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है और ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है। ठीक है, हमने इसको प्रोसेस ऑफ क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये प्रोसेस चल रही है जिसमें क्या बन रहा है, फूड बन रहा है। तो उसी को क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, द स्टेम ड्रॉज अप वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड थ्रू द रूट्स। ठीक, सबसे पहले क्या होगा, हमने प्लांट को पानी दिया, ठीक, तो क्या हुआ, जो रूट्स होंगी प्लांट की वो क्या एब्जॉर्ब करेंगी, एब्जॉर्ब मतलब सोखेंगी, कैसे वो लेंगी, ठीक है, वो लेंगी वाटर और मिनरल्स अपने अंदर ले लेंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड रिलीज ऑक्सीजन। ठीक, तो सबसे पहले मिनरल्स वाटर अंदर गया और लीव्स के थ्रू क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, पहला ये वाटर मिनरल चला गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड चला गया है। अब उसके बाद खाना बनाने के लिए क्या ज़रूरत है, सनलाइट, एनर्जी की। ठीक है, तो प्लांट्स जो है, मैं यहाँ पे एक लीफ पे दिखा रही हूँ, बहुत सारी लीव्स है, उस पर सब पे पड़ेगा, लेकिन मैं एक लीफ की यहाँ पे बात करूँगी। सनलाइट जो है वो क्या है, लीव्स गेट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। जो लीव्स होगी उस पर सनलाइट पड़ेगी, वो एनर्जी पाएगी और वो वाटर मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कन्वर्ट कर देगी, फूड में। ठीक है, उसका फूड क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले वाटर गया, मिनरल गया, ठीक, ऊपर चलता गया चलता गया चलता गया, सारे लीफ पार्ट में पहुँच गया, ठीक है, पूरा ऊपर तक। ठीक, उसके बाद इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले लिया अंदर। ठीक, उसके बाद सनलाइट भी इसने एब्जॉर्ब कर ली। अंदर जो है वहाँ पर क्लोरोफिल में जो है वहाँ पर अपना जो है रिएक्शन होगा, खाने बनेंगे। ठीक, और वो जो फूड बनेगा, अब उसके बाद जब फूड बन जाएगा ग्लूकोज, तो उसके साथ क्या बनेगा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज़ करता है, मतलब बाहर छोड़ता है। ठीक है, तो उसने खाना बनाया और सारे पार्ट्स को खाना पहुंच जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, इसमें क्या होता है, वाटर और मिनरल्स रूट के थ्रू जाते हैं नीचे, जड़ों के थ्रू। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के थ्रू आता है। ठीक, और सनलाइट किसके थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोमेटा होता है ना, जो स्पोर्स, उसके ही थ्रू जाता है। ठीक है, सनलाइट भी जो है लीव्स में जाती है, क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक, क्योंकि वो पिगमेंट है, पिगमेंट्स लाइट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। और फिर जब खाना बन जाता है तो जैसे प्लांट में लीव्स के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वैसे ही लीव्स के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज भी हो जाता है। तो इस तरह से प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्क करती है, मतलब चलती है। ठीक है, और इस तरह से प्लांट अपना खाना बनाता है, बांटता है और ग्रो करता है। ठीक है, आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसके बाद चलते हैं और ज़्यादा इसको डिटेल में जानते हैं, और अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। तो मैंने भी आपको फिगर से समझाया था, अब मैं स्टेटमेंट के थ्रू भी समझाती हूँ कैसे जो है लीव्स जो है वो फूड बनाता है प्लांट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। लीव्स यूज़ सनलाइट, जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। लीव्स क्या यूज़ करते हैं, सनलाइट, मैंने दिखाया था आपको, सनलाइट लेते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल टू मेक फूड फॉर प्लांट्स। ठीक है, लीव्स क्या क्या यूज़ करते हैं, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल टू मेक प्लांट्स। ठीक है, सनलाइट एक तरह से आप सोच सकते हैं कि जैसे घर में हमारे चूल्हा जलता है ना, वैसे ही सनलाइट होता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, वाटर पानी है ही है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्लोरोफिल एक तरह का बर्तन है जिसमें खाना बनता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल कैसे वर्क करता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, दिस इज़ वाई लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड द किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। इसीलिए जो लीव है, मतलब जो पत्ता है प्लांट का, उसे क्या बोलते हैं, किचन। किचन में ही खाना बनता है ना, तो लीव में ही खाना बन रहा है प्लांट का। ठीक, या तो फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, मतलब जहाँ पे फूड रखा गया है, फूड बन रहा है, उसी को तो बोलते हैं ना
लीव क्या है, जैसे किचन है हमारे यहाँ, किचन में खाना बनता है, वैसे ही जो है प्लांट्स में लीव्स होती हैं जहाँ पर खाना बनता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। द क्लोरोफिल इन लीव्स एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट फॉलिंग ऑन देम। ठीक, अब जैसे मैंने बताया था पहले ही, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में। वो क्या एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी। ठीक, कहाँ से मिल रही है, सनलाइट से। ठीक, जैसे हमारे घर में, मैंने ऊपर ही बताया कि जैसे हमारे घर में सिलेंडर लगते हैं, चूल्हा और आग जलती है, वैसे ही जो है ये लीफ जो है वो, उसमें जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है अपने खाने को पकाने के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। ठीक, अब प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर कैसे करते हैं, वाटर कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर और मिनरल कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, सॉयल से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रूट। नीचे होता है ना, हम ज़मीन पे पानी डालते हैं ना, ठीक है, तो वो जो ज़मीन में जो जड़ें होती हैं वही जो है मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और पूरे प्लांट के पार्ट्स में फिर स्टेम के थ्रू जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में, लीव्स वगैरह में भी पहुंचती हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा टेक कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया था कि स्टोमेटा में पोर होता है जो कि CO2 लेता है और फिर ऑक्सीजन को रिलीज़ भी करता है। तो आपको, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि लीव्स में क्या क्या होता है, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल से खाना बनता है। ठीक है, इसमें आप सनलाइट को समझ लीजिए कि एक एनर्जी आग है वो। ठीक, वाटर का पानी समझ लीजिए, क्लोरोफिल सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से कोई मसाला वगैरह समझ लीजिए। क्लोरोफिल क्या हो गया, क्लोरोफिल वो बर्तन है जिसमें वो खाना बन रहा है, और ये बर्तन कहाँ है, लीव्स में। ठीक है, लीव्स को इसीलिए कहा गया है किचन। ठीक, किचन में क्या है, क्लोरोफिल जो कि बर्तन है, उसमें क्या बन रहा है, खाना। और सनलाइट क्या है, एनर्जी। ठीक, एक आग की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी तक आपने देखा कि कैसे डिफरेंट पार्ट जो है प्लांट्स के हेल्प कर रहे हैं फूड बनाने के लिए प्लांट्स में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, द फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय लीव्स। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया था कि जो खाना होता है वो किसमें बनता है, लीव्स में। एंड इज सेंट टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू वेन्स एंड स्टेम। मैंने ये आपसे बोला भी था कि जो खाना बनता है लीव्स में, किचन में खाना बन गया, और वेन्स और स्टेम के थ्रू जो है वो खाना जो है पूरे प्लांट के वेरियस पार्ट में जो है वो पहुंचाया जाता है, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, अब फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है, ये देखिए, ये एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच ग्रीन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल यूज सनलाइट टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो कि ग्रीन प्लांट्स में होती है, और किसकी हेल्प से होती है, क्लोरोफिल की। और उसमें यूज़ क्या होता है, सनलाइट, जिससे जो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो सके, फूड में। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल के थ्रू याद करने का एक इजी तरीका बताया था कि आप याद कर लीजिए, क्लोरोफिल एक बर्तन है। ठीक, सनलाइट क्या है, चूल्हा है या जो आग है। ठीक, उसके थ्रू क्या हो रहा है, जो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड जो पक के क्या बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल यूज सनलाइट टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दे रही हूँ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो ग्रीन प्लांट्स में होती है, और विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ये विद द हेल्प ऑफ किसके, क्लोरोफिल, और यूज़ करती है सनलाइट, जिससे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहा है बाहर से और वाटर ज़मीन से, उन दोनों को मिला के वो क्या बना देता है, फूड। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। एक यहाँ पे रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड आया प्लस वाटर आया। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह की सब्जी है, ठीक है, और प्लस वाटर में पानी डाल दिया हमने। ठीक है, और क्लोरोफिल मतलब चूल्हे पे हमने रख दिया है, और सनलाइट मतलब आग पे। ठीक है, ये क्लोरोफिल बर्तन हो गया, सनलाइट जो है चूल्हा हो गया, और बन क्या रहा है, फूड। फूड और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिला, क्लोरोफिल में जो है सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, और क्या बनाया, फूड और
ऑक्सीजन। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल यूज सनलाइट टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन करता है ये? ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट के यूज़ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं? फूड में। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ जाता है, जो कि हम जिससे सांस लेते हैं, जो यूज़ करते हैं, वही वो ऑक्सीजन रिलीज़ किया होता है। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और पता है इसमें जो खाना बनता है वो ग्लूकोज़ के फॉर्म में होता है। जो सिंपल वो होता है ना, सिंपल फूड होता है, उसमें वो ग्लूकोज़ होता है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ जब बच जाता है ना, तो वो स्टोर भी हो जाता है वहाँ पे स्टार्च वगैरह के फॉर्म में। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक उसी को देख लेते हैं, और वो लास्ट टॉपिक होगा इस आज का। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस कैसे हुई, लीफ में फूड कैसे बना। अब क्या है दिया हुआ है? फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। कौन सा खाना बनता है? मतलब ग्लूकोज बनता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर एंड ग्लूकोज। ठीक है, यही जो है हमारी बॉडी में भी होता है ग्लूकोज। ठीक, तो सिंपल शुगर की फॉर्म में खाना बनता है प्लांट्स में, जिसको ग्लूकोज भी बोलते हैं। दे यूज़ ग्लूकोज फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो क्या यूज़ करते हैं? ग्लूकोज को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो कैसे स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है? जो एक्स्ट्रा फूड है, द एक्स्ट्रा फूड गेट्स स्टोर्ड। एक्स्ट्रा फूड कहाँ स्टोर हो रहा है? एज ए स्टार्च। ठीक, एक्स्ट्रा फूड जो है वो ग्लूकोज से कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में, और किस में स्टोर हो जाएगा? लीव्स, स्टेम्स और रूट्स में। ठीक है, और उसके बाद यही वो पार्ट्स होते हैं जो हम खाते हैं। क्या? वी ईट दिस पार्ट ऑफ द प्लांट्स इन विच फूड इज स्टोर्ड। ठीक है, हम जैसे आलू वगैरह खाते हैं ना, उसमें भी स्टार्च वगैरह होता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि फूड प्लांट्स में ग्लूकोज बनता है एज अ फॉर्म ऑफ फूड, क्या क्या प्रोसेस हुई हैं, लीफ में क्या क्या पार्ट्स हैं। आई होप सो आपको एक क्लास समझ में आई होगी, और कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट डे जो इसका हाफ सेक्शन बचा है वो एक्सप्लेन कर देंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।